अपने दोस्तों के बीच जाकर श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह ग्वालिनों ने मेरी शिकायत कर रखी है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि काकी ने मुझे सबके नाम बताए हैं। इन सब ग्वालियों से अब हमें बदला लेना है। तब सभी सखा इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह बदला लिया जाए। फिर निर्णय होता है कि हम उनकी मटकियां फोड़कर उनसे बदला लेंगे। इसके बाद सभी एक वृक्ष पर बैठकर कतार से पगडंडी पर जा रही ग्वालिनों की मटकी को गुलेल से फोड़ देते हैं। मटकी फोड़ने के बाद सभी सखा हंसने लगते हैं तो ग्वालिनें देखती है वृक्ष की ओर। उनमें से एक कहती है, वो देखो कान्हा, उसने हमारी मटकी फोड़ी है, पकड़ो उसे। तभी श्री कृष्ण सभी से कहते हैं, भागो। सभी वृक्ष से कूद कूद कर भाग जाते हैं, लेकिन कान्हा वृक्ष की एक डाल पर ही बैठे रहते हैं। सभी महिलाएं कहती हैं, चलो नीचे उतरो, अब पकड़ा गए हो तुम। तब कान्हा कहते हैं, नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। तब एक ग्वालिन कहती है कि पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। ये सब अपनी मैया को जाकर कहना। वो रोज कहती थी कि एक दिन उसे पकड़ कर लाओ। आज वो दिन आ ही गया। पहले तो सिर्फ माखन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। फिर कान्हा नीचे उतरते हैं तो सभी उनके मुंह पर नीचे गिरा मक्खन चुपड़ देती हैं और हाथ बांधकर सभी उन्हें यशोदा मैया के पास ले जाती हैं। सभी यशोदा मैया से कहती है कि आज तो इसने हमारी मटकी फोड़ दी। तुम ही कहा करती थी कि पकड़ कर लाओ, तो लो, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। तब यशोदा मैया कहती है, ये सब क्या है? क्यों कान्हा, क्या ये सब सच कह रही है? तब कान्हा कहते हैं कि नहीं मैया, ये सब झूठ कह रही है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल बालाओं ने किया है, मैं तो वहाँ था ही नहीं। फिर माता कहती है कि ये माखन तेरे मुंह पर कहाँ से लगा? तब कान्हा कहते हैं कि ये तो इन ग्वालनों ने ही लगा दिया। तब एक ग्वालन कहती है, क्या कहा, तू उस पेड़ पर नहीं था? तब कान्हा कहते हैं, नहीं, आज मैं किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैया, तू दाऊ भैया से पूछ लेना, हम दोनों मधुबन में अपनी गिया देखने गए थे। तब वही ग्वालन कहती है कि सरासर झूठ, मधुबन में तो मेरा छोरा था, उसने तो तुम्हें वहां देखा नहीं। तब कान्हा कहते हैं कि वो कैसे देखता, वो तो वहां था ही नहीं। वो तो तेरा माखन चुराकर घर के पीछे छुपकर खा रहा था। तब वह ग्वालिन कहती है कि वो क्यों चुराने लगा अपना माखन? तब कान्हा कहते हैं कि क्योंकि तुम उसे अपना माखन खाने ही नहीं देती, बाजार में बेच देती हो। कितना कंजूसी करती हो, तो बेचारा क्या करे, वो चोरी करके ही माखन खाता है। फिर वह ग्वालिन पूछती है, तूने उसे देखा था? तब कान्हा कहते हैं, हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। ये सुनकर यशोदा मैया कहती है कि तू उस समय कहाँ था रे? तब कान्हा कहते हैं कि मैं मधुबन में पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। तब माता यशोदा कहती है, अच्छा, पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था, और वो जो तूने कहा कि तुम मधुबन में गिया देखने गया था वो? तब कान्हा कहते हैं, वो तो कल की बात थी, मैंने भूल से कल की बात कह दी। तब माता पूछती है, कल की बात कैसे कह गया? तब कान्हा कहते हैं, मैया, तेरे डर से, तू क्रोध करती है ना, इसी डर से। तेरे सामने आते ही मेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। ये सुनकर माँ यशोदा पहले तो भावुक हो जाती है, फिर वह कान्हा को पकड़कर कहती है, चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। फिर वह ग्वालिनों से कहती है, बहना, अब आप लोग जाइए यहाँ से, मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आज मैं इसे कालकोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। ये सुनकर ग्वालिनें घबरा जाती है। उनमें से एक कहती है, नहीं यशोदा, इसे मारिए मत, हमें अपना माखन नहीं चाहिए, केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां ना तोड़े। तब मैया यशोदा कहती है कि इससे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। अब आप लोग जाइए यहाँ से, मैं बताती हूँ अब इसे।
ये कहकर यशोदा मैया कान्हा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है तो सारी ग्वालिनों को पछतावा होता है। यशोदा मैया कान्हा को कालकोठी में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है तो कान्हा कहते हैं मैया यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब यशोदा मैया कहती है कि डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस कालकोठरी में बंद रहेगा। फिर मैया कहती है पहले मैं एक मजबूत लाठी तो ढूंढ लूं। तब कान्हा कहते हैं लाठी किस लिए? तो यशोदा कहती है तुझे मारने के लिए। तब कान्हा डर के मारे कहते हैं मुझे बहुत दर्द होगा। फिर मैया उस अंधेरी कोठरी में लाठी ढूंढती है। एक संदूक के पास लाठी रखी होती है, वो वहां जाकर लाठी उठाकर आती है मारने के लिए। वैसे ही कान्हा कहते हैं मैया सांप सांप। तब मैया कहती है हाय दैया सांप कहाँ है? तब कान्हा कहते हैं कि अभी अभी मेरे पैरों के ऊपर से इधर गया। तब यशोदा डर जाती है और किवाड़ खोल देती है। तभी सामने उसे कुंडली मारे सांप नजर आता है। ये देखकर वह डर जाती है। तब यशोदा मैया कहती है लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। ये सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर कान्हा सांप की ओर बढ़ते हुए कहते हैं मैया पहले तू निकल जा, मैं इसे रोकता हूँ। तब मैया लल्ला का हाथ पकड़कर पीछे खींचती है और घबराते हुए कहती है क्या कर रहा है रे लल्ला, तू जा यहाँ से, जा निकल जा। तब कान्हा कहते हैं नहीं तू लाठी मुझे दे दे। तब कान्हा कहते हैं देखो नाग देवता, मेरी मैया को डिंसने से पहले तुम्हें मुझे डिंसना होगा। ये सुनकर मैया और भावुक हो जाती है। तब कान्हा सांप की ओर देखकर कहते हैं देखा मैया मेरा कहा सुनता है, ला तू लाठी मुझे दे दे। ऐसा कहकर कान्हा मैया के हाथ से लाठी छुड़ाकर फिर हाथ जोड़कर कहते हैं नाग देवता तुम चुपचाप चले आओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरी मैया कल तुम्हारे लिए पीपल के पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखेंगी। अच्छा अब जाओ। ये सुनकर नाग देवता वहां से चले जाते हैं। ये देखकर भैया आश्चर्य करने लगती है। फिर कान्हा कहते हैं देखा मैया अच्छा नाग था तो चला गया। मैया अपने लल्ला को गले से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए मैया कहती है मैं बड़ी पाप हूँ जो तुझे इस सांप वाली कोठरी में बंद कर रही थी, मैं बड़ी दुष्ट हूँ। तब कान्हा कहते हैं कि दुष्ट तो मैं हूँ जो तुम्हें सताता रहता हूँ। तब माता कहती है कि तू क्यों दूसरों का माखन खाता है। फिर कान्हा कहते हैं कि आज मैंने कोई माखन नहीं खाया। माँ फिर रूठ जाती है, कहती है तू झूठ बोलता है, मैं तुझसे अब कभी बात नहीं करूँगी। ये सुनकर फिर कान्हा माँ को मनाते हैं लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती है। तो कान्हा कहते हैं कि यदि तुमको मुझसे बात नहीं करनी तो तुम मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी। ये सुनकर यशोदा मैया कहती है क्या कहा, मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई थी, ये किसने कहा तुझसे। तब कान्हा कहते हैं दाऊ भैया ने। यशोदा मैया कहती है दाऊ ने। तब कान्हा रोते हुए कहते हैं हाँ वे कहते हैं कि तू मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ इसलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर। ये सुनकर माता यशोदा बहुत ही भावुक हो जाती है और अपने लल्ला को गले से लगाकर रोते हुए कहती है ऐसा मत कह रे पगले, ऐसा मत कह, दाऊ ने तुझे ये कैसे कह दिया, मुझे गोधन की सौगंध है, मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है, अगर अब तूने ऐसा कहा तो तेरी माँ जीवित नहीं रहेगी। तब कान्हा कहते हैं तो दाऊ भैया झूठे हैं मैया। तब यशोदा कहती है हाँ, अगर उसने तुझे ऐसा कहा तो झूठी ही नहीं महाधूर्त है, आने दो उसे, अब मैं उस पर क्रोध करूंगी। तब कान्हा कहते हैं उन पर क्रोध करना, अब मुझ पर कभी क्रोध न करना। माँ कहती है हाँ अब मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगी। तब कान्हा कहते हैं तो फिर हंस कर दिखाओ। मैया मुस्कुरा देती है।